अरे बाप रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मुझे टक्कर मार दी, दर्द हो रहा है। साफ तो तुम खुद ही टक्कर मारी। अरे बाप रे, जल्दी कोई आओ। तुम इतनी बेईमानी कैसे कर सकते हो? अगर नहीं उठे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। जल्दी कोई आओ। किसी को टक्कर मारी और जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है। देखो बच्चों, इस बहन को एक शानदार कार ने टक्कर मार दी है। जान खतरे में है। तुम क्या कर रहे हो? मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। पूरा वीडियो मेरे पास रिकॉर्ड है। आप जैसे कमजोर वर्ग को ऐसे सताया नहीं जा सकता। अभी पुलिस को बुलाती हूँ, वीडियो उन्हें दे दूंगी। शायद आप सोशल न्यूज में भी आ जाए। सोशल न्यूज में आए? पागल हो गए हो? भागो मत। धन्यवाद बेटी, तुम न होती तो मैं और हमारी मालकिन ऐसी स्थिति में बेबस हो जाते। कोई बात नहीं, छोटी सी मदद थी। अगली बार कार में डैश कैम लगवा लेना। हाँ हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद। चलते हैं। चलो। कैसा रहा? सब ठीक है। चलो जल्दी से लाइव के लिए तैयार होते हैं। मैं ठीक हूँ। कितनी अच्छी लड़की है। सुंदर भी, दिल भी अच्छा। अगर 11 चेंग को ऐसी लड़की मिल जाए। दादी, आप पहले अपनी सेहत की चिंता करो। इतने सालों से तरस रही हूँ। बस 11 चेंग की ही सोच रही हूँ। जल्दी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढे, शादी करे, मुझे परपोता दिखाए। आज तो लगता है सचमुच उम्मीद है। बधाई हो, दादी। आपकी सालों पुरानी इच्छा आखिरकार पूरी होने वाली है। देखो इस लड़की को, कुछ जानी पहचानी लगती है। क्या यह वही लड़की नहीं है जो अभी थी? सचमुच किस्मत है। यह तो मुसीबत में भी भलाई निकली। बिल्कुल। 11 चेंग आ गया है। दादी, मेरी आंटी। देखो यह लड़की कौन है? ध्यान से देखो, क्या सचमुच नहीं पहचानते? मेरा और उसका बस। अगर मैं सीतू से तुम पर नजर न रखवाती तो क्या दादी से छुपाते रहते? फिर से यह सीतू गद्दार। बेटे, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानबूझकर दादी को परेशान करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं जल्दी चली जाऊं ताकि तुम? मालकिन। दादी, दादी, शांत हो जाओ। दादी, बुजुर्ग महिला। दादी। दादी। शिचेंग। दादी की सेहत अब ठीक नहीं रही। दादी, आप ऐसा मत सोचिए, डॉक्टर ने कहा है कि बस आराम की जरूरत है। दादी बूढ़ी हो गई है। शायद आपके साथ ज्यादा दिन न रह पाऊं। दादी को सबसे ज्यादा चिंता आपकी ही है। आप बचपन से ही जिद्दी हैं। मुसीबत में झुकना नहीं जानते, हमेशा खुद को दुख देते हैं। कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहते, लेकिन दादी चाहती हैं कि आप एक प्यार करने वाली, कोमल लड़की ढूंढें। अच्छे से शादी कर लें ताकि दादी चली भी जाए तो चैन से जा सकें। दादी, आप ऐसा मत कहिए। शिचेंग। शिचेंग। दादी की बात मानो। सच में कोई पसंद आ गई है क्या? तो उसे घर ले आओ, दादी देख लें। जल्दी शादी कर लो। दादी, दादी।
कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। लिखना शुरू करो। रुको रुको, मुझे क्या लिखना है? नाम, परिवार की पृष्ठभूमि, स्वभाव, राशि, जन्मतिथि। क्या तुम जनगणना कर रहे हो? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है। क्या चाहिए, सीधे कह दो ना। क्या तुम मेरी व्यक्तिगत जानकारी चाहते हो? मैंने तुमसे करार किया है, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते। आगे चलकर मुझे तुम्हें दादी से मिलाना है। अगर दादी को पता चला कि हम अजनबी हैं, तो सब खत्म हो जाएगा। खत्म का मतलब? तुम्हारा और मेरा करार, और तुम्हारे खाते में आए सारे अग्रिम। अगर उसने जिनशी का अग्रिम वापस ले लिया, तो माँ का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन मैं लिखूंगी। बस व्यक्तिगत जानकारी ही तो है, जो जानना चाहते हो सब लिख दूंगी। शुरू करो। देख लिया क्या? लिख लिया क्या? लाओ, मुझे दो। व्यक्तिगत शौक, चॉकलेट, बिस्कुट, चीज़केक, दूध, स्किटल्स। व्यक्तिगत गुण, बबल टी, स्नेल, नूडल्स, क्रॉफिश, देर तक सोना। मैं रेस्तरां चुनने में बहुत माहिर हूँ। हर बार मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर खाना चाहती हूँ। मेरे चुने हुए रेस्तरां उसे बेहद पसंद आते हैं। एक बार जाने के बाद 2 बार जाने का मन करता है। 3 बार जाने के बाद 4 बार। ये गुण नहीं है क्या? तो फिर अपने व्यक्तिगत गुण सामने लाओ, मैं भी मजाक उड़ाऊं। इतने सारे। तुम कैसे बॉस हो? व्यक्तिगत शौक लिखने में इतना क्यों लिखा? मैं एक बिल्कुल सामान्य समूह अध्यक्ष हूँ। मेरी ये व्यक्तिगत आदतें और दिनचर्या तुम्हें एक एक कर याद करनी होंगी। लेकिन अनुबंध में इतना याद करने की बात नहीं लिखी थी। मैंने तुमसे अनुबंध करने का मकसद दादी को खुश करना है। जो भी दादी को खुश करे, तुम्हें वो करना होगा। अगर तुम ये शर्तें याद नहीं रख पाए और दादी के सामने भेद खुल गया, तो तुम और तुम्हारी सारी चाहतें सब गायब हो जाएंगी। समझी?
सोचा नहीं था कि हुआयन की प्रमोशन लेने के लिए पाठ याद करना पड़ेगा। मैंने मिडिल स्कूल के बाद से इतने नियम कभी याद नहीं किए। सम संख्या। श्रीमान गु, सभी वस्तुओं का उपयोग और रखरखाव सम संख्या में होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि सभी चीजें सम संख्या में होनी चाहिए? हाँ, मेरे आसपास की हर चीज सम संख्या में होगी। तुम भी शामिल हो। मैम, चलो शादी कर लेते हैं। शादी? लेकिन अनुबंध में शादी की बात नहीं लिखी थी। मैंने तुमसे अनुबंध इसलिए किया ताकि दादी की इच्छा पूरी हो। वह हमेशा से मेरी शादी देखना चाहती थी। इसके लिए शादी तो जरूरी नहीं है ना? मैं सच में तुमसे शादी नहीं कर रहा, सिर्फ छोटी सी शादी की रस्म करेंगे या शादी की फोटो खिंचवा लेंगे। बस उन्हें दिखा देंगे। वो आसानी से कह देता है। शादी और फोटोशूट दोनों जीवन के पहले अनुभव होते हैं। क्यों जीवन के सबसे रोमांटिक पहले अनुभव उसी को दे दूं? अगर तुम ये शर्तें याद नहीं रख पाए और दादी के सामने भेद खुल गया, तो तुम और तुम्हारी सारी चाहतें सब गायब हो जाएंगी। रुको जरा। श्रीमान गु, मेरा मतलब नहीं था। मुझे लगा लिफ्ट में कोई नहीं है। तो आप अंदर आएंगी या? बिल्कुल अंदर आऊंगी। जिनशी, हम फिर मिल गए। दादी माँ। दादी माँ, बच्चे आ गए हैं, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। शीचेंग, जब आप जिनशी के साथ हैं, तो दादी माँ से छुपाकर उसे होटल क्यों भेज रहे हैं? दादी माँ, आप घर पर आराम क्यों नहीं कर रही? होटल क्यों गई? मैं फिर से वो गद्दार सीतू। रुकिए, सीतू को मत डांटिए। दादी माँ आप दोनों की चिंता कर रही हैं, चाहती हैं आप जल्दी तय हो जाएं। और मैं और जिनशी पहली बार नहीं मिल रहे हैं। यह हमारे दादी पोते के बीच का रिश्ता है। पहली बार नहीं मिले? यह मेरा और जिनशी का छोटा सा रहस्य है।
शीचिंग बेटा, आज आप जिनशी को ले आए हैं तो आपकी शादी का मामला अब तुरंत एजेंडे पर आना चाहिए। परसों नहीं, कल। शीशी, तुम यहाँ आकर रहने लगो। क्या यहाँ आकर रहना भी है? बिल्कुल, तुम शीचिंग से शादी करोगी तो क्या साथ नहीं रहोगी? लेकिन मेरा और गुशीचिंग का करार। दादी माँ, भले ही हम शादी करें, यह सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता। कम से कम सबको सामान समेटने का थोड़ा समय तो दीजिए, और मुझे भी तैयारी के लिए समय चाहिए। अरे, तैयारी की क्या जरूरत है? हमारे घर में सब कुछ है। बस आकर रहने लगो। दादी माँ, मेरा दिल दुख रहा है। बुजुर्ग मालकिन। ठीक है, कल, बस कल। कल शाम मैं तुम्हें लेने आऊंगा। गुशीचिंग, तुम छोड़ो। गुशीचिंग, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कल यहाँ कैसे आ सकती हूँ? लेकिन मैंने दादी माँ से वादा कर लिया है। मैंने वादा नहीं किया। करार में भी नहीं लिखा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन करार में बहुत साफ लिखा है कि पार्टी ए द्वारा फोर्स मेजर की स्थिति में पेश किए गए अप्रत्याशित शर्तों के बारे में पार्टी बी को बिना शर्त सहयोग करने का दायित्व है। ऐसी शर्त भी होती है? हे जिनशी, इस बार तुम मुझे मार डालोगे। आप बिल्कुल चिंता न करें, आपके आने के बाद मैं आपकी एक पाई भी नहीं छूऊंगा। आप मुझे सिर्फ एक कामकाजी साथी समझ सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं जब तक दादी की तबीयत ठीक हो जाए। आपको वह सब मिल जाएगा जो आप चाहते हैं और आप सुरक्षित चले जाएंगे। मैं लड़की हूँ, इसलिए मेरा सामान थोड़ा ज्यादा है। मैं बस एक कमरा है। घर में सोने के लिए क्या आप 2 बेडरूम में सोएंगे? मेरे पास 2 कमरे नहीं हैं, लेकिन क्या आपको 2 बिस्तर नहीं लगाने चाहिए थे? 2 बेड? आप मेरे पास मत आइए। हमने तय किया था कि हम एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। आप सोफे पर सोइए, मैं बिस्तर पर सोऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं ग्राहक हूं। आप इंसान कैसे हैं? थोड़ी भी शिष्टता नहीं है? क्या महिलाओं को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? आप बिस्तर पर सोना चाहते हैं तो ठीक है, पहले अग्रिम राशि वापस कर दीजिए। हम अनुबंध उल्टा करके साइन कर लेते हैं। आप जानते हैं कि यह संभव नहीं है। यह तो जुल्म है। सोफा बहुत छोटा है, मैं उस पर नहीं सो सकता। पहले आप कुछ दिनों के लिए असुविधा सह लीजिए, फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक गद्दा ले आऊं। वुल्फ रिपेलेंट स्प्रे, यह क्या चीज है?
यह चीज यहाँ कैसे आई? ठीक है, पहले आप अपना सामान व्यवस्थित कर लीजिए। मैं नहाने जा रहा हूं। और हाँ, चीजों को बेवजह मत छुइए, खासकर अलमारी को। पता है। एजेंसी, आपने लाइट क्यों बंद कर दी? माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। मैं आपके लिए खोल देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। मैंने कुछ नहीं देखा। लाइट। हाँ, लाइट लाइट लाइट। क्या देख लिया? हो गया। नहीं हुआ।
चाहिए। जल्दी आइए, दादी के साथ खाना खाइए। पसंद क्या है, बनिया यूटियाओ? आइए। यह कितना भव्य है। मुझे बस भूख लगी थी। भूख तो लगनी ही थी। धन्यवाद। कल रात ठीक से सो पाए? बहुत अच्छी नींद आई। गु परिवार में पहली बार आई हूँ। सोचा नहीं था कि गु परिवार का सोफा भी। सोफा। इतना खास होगा। मुझे बहुत पसंद आया। पसंद आया तो ठीक है। अब से तुम इस घर की मालकिन हो। इस घर की सारी चीजें तुम्हारी और शीचिंग की हैं। बस तुम दोनों खुश रहो, दादी का दिल संतुष्ट रहेगा। जल्दी खाओ, आ जाओ। जल्दी खाओ। खाओ। हे जिनशी, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, तुमने जवाब नहीं दिया। आज हमारी फोटो स्टूडियो में शूटिंग है, भूल गए? फोटो? विवाह फोटो। मैं चलो हम चीनी पारंपरिक पोशाक में शादी की फोटो खिंचवाते हैं। हानफू, उतारो मत ना। ये सभी डिजाइन तुम पर सूट नहीं करते। लेकिन मुझे पता है कौन सा तुम पर सबसे अच्छा लगेगा। आओ, यह पहनो, बहुत हैंडसम लगोगे। आखिरी एक। पता है। बहुत हैंडसम। ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा है, एक और लेते हैं। दुल्हन तैयार है? तैयार हो तो बाहर आ जाओ।
थोड़ा खुश देखो। हाँ, मेरी तरफ देखो। मुझे लगता है ये दोनों अभी भी पूरी तरह रिलैक्स नहीं है। आओ, कोई और पोज सोचते हैं। ठीक है, थोड़ा और करीब आओ। हाँ हाँ हाँ, और करीब, और करीब। दूल्हा, तुम दुल्हन की कमर पर हाथ रखो। इससे ज्यादा इंटीमेट लगेगा। चलो एक और इंटीमेट पोज करते हैं। दुल्हन, तुम दूल्हे की गर्दन पर हाथ डालो। इस तरह, इस तरह? इस तरह। हाथ नीचे करो। अच्छा दूल्हा, दुल्हन की कमर पकड़े रखो। अब गहरी नजरों से देखो। पकड़ो। क्या तुम कर सकते हो या नहीं? मैं नहीं कर सकता। तुम दोनों अपने सिर और करीब लाओ, और करीब। दुल्हन को गले लगाकर चूमो। चलो, एक चुंबन, एक चुंबन। तुम हिम्मत करोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं चाहता हूं? सिर दबाने वाली टीम, आगे बढ़ो। यह कैसी शर्मनाक स्थिति है? इस तस्वीर को इतना बड़ा क्यों दिखाया? चुप रहो। धन्यवाद, धन्यवाद। तुम लोगों को इतना प्यार करते देखकर दादी का दिल शांत हो गया। शीसी, तुम और शीचिंग अच्छे से साथ रहो। दादी अब आगे के दिनों में परपोते का इंतजार करेगी। परपोता। जय हो। जय हो। जय हो। चलो। गुशीचिंग, तुम्हें कुछ तो समझाना चाहिए। तुमने दादी की बात सुनी? समझाने जैसा क्या है? तुम बस अपना काम ठीक से करो। लेकिन मैं यूरोपीय सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड जिसका प्रतिनिधित्व वो बोया करता है, लॉरेल ऑफ ग्लोरी, घरेलू बाजार में आने के बाद तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इससे हमारे हुआ यान के बिक्री पर असर पड़ सकता है। बॉस, क्या तुम पर किसी का साया है? क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने तुम्हें इतने सालों में इतने अजीब ढंग से हंसते नहीं देखा। इतना अजीब कि मेरा दिल दुख रहा है। क्या तुम्हारी आने वाली 6 महीने की सैलरी भी काट दूं? ताकि तुम्हारा प्यारा दिल अच्छे से दुखे। बॉस, अगर तुम मेरी आने वाली 6 महीने की सैलरी काट दोगे तो मुझे तुम्हारे घर रहना पड़ेगा। तुम ही मेरा पालन पोषण करोगे। मेरे घर नहीं। इतनी तेज प्रतिक्रिया। सचमुच सोने के घर में सुंदरी छुपी है। खुशी की हवा चल रही है। अगर इतना खाली समय है तो बेहतर है मीटिंग रूम की सफाई करने चले जाओ।
मुझे उत्पाद लाइन पर शोध जारी रखना है। मेरा समय बर्बाद मत करो। बॉस, क्या मैं घर जाकर तुम्हारे बेडरूम की सफाई कर दूं? चिकन सूप आ गया, तैयार है। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट। तुम्हारी रसोई कला पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। लेकिन वह बात है, यहाँ है। यह तो मैंने खास अपने गांव वालों से मंगवाया है। जिनसेंग और हिरन के सींग की ताकतवर शराब। हमारे वहां कहते हैं, बस इस छोटी सी शीशी से गारंटी है कि ये जवान लोग खून में उबाल आ जाएगा, जोश से भर जाएंगे। अभी अभी मैंने उनके कमरे के सोफा पर एक तकिया और एक रजाई देखी। शीचिंग तो बचपन से ही जिद्दी स्वभाव का है। वह जरूर बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं तो इस छोटे से जादू पर भरोसा कर रही हूँ और अपने परपोते को गोद में लेने का इंतजार कर रही हूँ। जल्दी 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 और डालो। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय बातचीत में है। कृपया कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें। हिजन जी, तुम आखिर माँ को लेकर कहाँ गए हो? दादी, वो शीचिंग ऑफिस गया है। दादी तुम्हें देखने आई है। तुम ठीक से रह पा रहे हो ना? दादी मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा रह रहा हूँ। बहुत अच्छा रह रहे हो तो दादी को चैन पड़ेगा। आओ, यह मैंने और शियाओ मेई ने खास तुम दोनों के लिए जिनसेंग और काले मुर्गे की ताकतवर सूप बनाया है। जब शीचिंग वापस आए, तुम दोनों अच्छे से पी लेना। शायद नहीं चाहिए। नहीं, वो शीचिंग इन दिनों काम में कितना मेहनत कर रहा है और तुम दोनों की शादी की भी चिंता कर रहा है। दादी को तुम्हारी फिक्र है। ठीक है, जब वह लौटेगा तो मैं उसके साथ पी लूंगा। अच्छा बच्चा, चलो। फूलों के डिब्बे की एम्बॉस्ड डिजाइन सरल, शानदार, समतल और बिना सिलवटों की है। लाइनें साफ और सीधी है। फूलों के डिब्बे की पैकेजिंग ने वर्तमान की लोकप्रिय मैक्रोन रंगों को मिलाया है। 10 मिनट में अगर तुम नहीं लौटे तो मैं तुम्हारी रात की सारी खाना खत्म कर दूंगी। एक नहीं छोड़ूंगी। ये युवा महिला उपयोगकर्ताओं में बहुत लोकप्रिय है। आज के लिए इतना ही। सचमुच, भूख लगने पर कुछ भी स्वादिष्ट लगता है। कितनी गर्मी है। दादी, शीचिंग वापस आ गया। आज कंपनी में कैसा रहा?
ठीक है दादी, कंपनी की बातें किसी और दिन बताऊंगा। पहले मैं कमरे में जाता हूं। गुशीटिंग। खाना खाया? आज बहुत व्यस्त था, मीटिंग भी नहीं कर पाया। मीगू। मैंने आज देखा। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मुझे लगा बहुत गर्मी है। गर्मी। बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा है। तुमने कुछ गलत खा लिया है क्या? मैंने दादी का सूप पी लिया। बहुत गर्मी है। अभी भी गर्मी है, मुझे कपड़े उतारने हैं। गुशीटिंग, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, नहीं। ढीला करो, ढीला करो। आओ, मैं करता हूँ। छोड़ दो। शीचेंग, तुम लोगों ने रात का खाना खा लिया? मैं बर्तन लेने आया हूँ। जरूरत नहीं है, हम बाद में खुद ले जाएंगे। ठीक है। कैसे एक कटोरी चिकन सूप पीकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पीट दिया हो। ठीक है, ठीक है। मैं डर गया था। लगता है अब चिकन सूप बिना सोचे समझे नहीं पीना चाहिए। चिकन सूप जहरीला है।
गुशीचिंग। क्या है? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो यह खा लो। तुम और देखोगे तो मैं पैसे लूंगा। पहले 100 रुपए दो। तुमने रात का खाना नहीं खाया? इतनी जल्दी भूख लग गई? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? मैं बहुत खा सकता हूँ और बहुत खाना पसंद करता हूँ, लेकिन रात का खाना मौसी ने बनाया था। मैं डर रहा था। कहीं फिर कुछ न मिला दे। एक ही तरीका दादी दोबारा नहीं अपनाएंगी। ऐसा भी नहीं है। पहले मैं लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत व्यस्त रहता था, अक्सर खाना भूल जाता था। इसलिए रात में 1 कप नूडल्स ही पूरे दिन का खाना होता था। पूरे दिन में सिर्फ एक बार? तुम्हें इतना व्यस्त होने की क्या जरूरत है? मैंने सुना है तुम्हारे पास कम संपत्ति नहीं है। वह है। मैं पहले बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता था। आसपास के पैसे सभी लग्जरी वस्तुओं पर खर्च कर दिए, बैग्स, हाई हील्स वगैरह। खाओ। क्या तुम मेरे साथ नहीं खाओगे? मैं कभी भी रात का खाना नहीं खाता। तो ये 2 कटोरे क्यों हैं? क्या यह हमेशा से ऐसा ही रहा है? क्या? सम संख्या। तुम्हारी सभी चीजें, बुकशेल्फ, बेडसाइड टेबल, स्नान का सामान, यहां तक कि किताबें भी एक जैसी 2 प्रतियों में हैं। ऑफिस की तो बात ही छोड़ दो। जब मैं पहली बार इंटरव्यू के लिए आई थी, तो मैंने देखा कि तुम्हारे डेस्क पर सभी चीजें बिल्कुल एक जैसी 2 प्रतियों में थीं। गुशीचिंग, तुम्हें यह कहते हैं। सम संख्या का जुनून। हाँ, सम संख्या। तुम्हें यह अजीब आदत कैसे लगी? यह कुछ अजीब नहीं है। मुझे बस चीजों के जोड़े में होने का, अकेले न रहने का एहसास पसंद है। मुझे इस दुनिया की हर अकेली चीज से नफरत है। लेकिन इस दुनिया में कोई भी 2 चीजें बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। लेकिन मैं अपनी क्षमता के भीतर उन्हें यथासंभव एक जैसा बनाने की कोशिश कर सकता हूं। लेकिन यह तो कृत्रिम है।
गुशीचेंग, क्या तुम्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है? यह तुमसे शायद कोई लेना देना नहीं है। तुम गलत मत समझना। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मिसे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे और तुम्हारे रिश्ते को स्पष्ट रूप से समझो और हमारे बीच के अनुबंध का पालन करो। मुझे तुम्हारे मेरे जीवन पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है और न ही मेरे जीवन का विश्लेषण करने की। मिस्टर गु, मैं नहीं। गु, कितनी बेवकूफ हो। पैर। मैं बस एक प्लास्टर लगा लूंगी। पुराना घाव अभी ठीक भी नहीं हुआ, नया घाव लग गया। अगर इसी तरह जैसे तैसे काम चलाते रहे तो कभी ठीक नहीं होगा। हिलो मत, तुम्हारे इन अजीब हाथ पैरों से बस मेरा काम प्रभावित होगा। दर्द हो रहा है? कितना दिखावा करती हो। मैंने कहा था मुझे परेशान मत करो। धैर्य रखो, जल्द ही ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। तुम्हारा यह क्या चेहरा है? नहीं, बस मुझे नहीं लगा था कि तुम हंस भी सकती हो। और चेहरे पर मुस्कान भी ला सकती हो। लगता है सच में दर्द नहीं है। शुक्रिया, मिस्टर गु। मैंने कितनी बार कहा है कि घर में मत कहो मिस्टर गु, कहो शीचेंग। बस याद रखना, अब से तुम बिस्तर पर सोना और मैं सोफे पर। ये क्लाइंट की खास डिजाइन की क्रिस्टल हील है, बिल्कुल नहीं रगड़ेगी। मैंने सोचा सिर्फ तुम्हें देना सही रहेगा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। फू बोया। यह क्या चीज है? वह बहुत ध्यान रखता है ना। पिछली बार शायद उसने मुझे हील पहनते देखा था, पैर रगड़ रहे थे। तो गुशीचेंग, रुको जरा। ये सब तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। मैं उस रात मैंने कहा था, अब से तुम्हारे सारे जूते मैं खरीदूंगा। ये तो बहुत ज्यादा है।
रहे हो? हिलो मत। अब तुम्हें कभी रगड़ने वाली हील नहीं पहननी पड़ेगी और नहीं वो काम करने पड़ेंगे जो तुम्हें पसंद नहीं। जूते बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं नहीं ले सकती। वापस भेज दिए हैं। आपकी दरियादिली का शुक्रिया। ऑनलाइन प्रमोशन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। कंपनी से प्रोडक्ट लेना मत भूलना। मैं आ गया। तुम तो बहुत ध्यान रखते हो ना। दूसरों का अलग से जन्मदिन भी मनाते हो। मिस्टर गो, कॉन्ट्रैक्ट को प्रभावित किए बिना मेरी सामान्य सोशल लाइफ है। इसमें आपको दखल नहीं देना चाहिए। तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट याद है? अगर तुम अकेले बाहर हो और दादी को पता चल गया तो क्या बताओगी? मैं बस एक सामान्य दोस्त के साथ खाना खा रही थी। इसमें बताने जैसा क्या है? सामान्य दोस्त? हाँ, अरे नहीं तो तुम्हें क्या लगा मेरा और फूबोया का क्या रिश्ता है? चलो मान लिया सामान्य दोस्त है, तो भी सावधान रहना चाहिए, खासकर वह फूबोया जिससे मिली भी कुछ ही बार है। दोस्ती चुनते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तुमने मुझे वापस बुलाया सिर्फ यह कहने के लिए। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं। क्या काम? तुमने जर्मनी में पढ़ाई की है? हाँ। कल रात मेरी बहुत जरूरी जर्मन क्लाइंट के साथ डिनर है। उनकी पत्नी भी आ रही है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम भी आओ और साथ में अनुवाद कर देना। अनुवाद करना? कोई समस्या है? जर्मनी गया था हिजिनशी, मैं नहीं। समस्या है। मेरा मतलब है क्लाइंट अपनी पत्नी ला रहे हैं। लेकिन मैं तो तुम्हारी असली पत्नी नहीं हूं। यह शायद ठीक नहीं होगा। जरूरी नहीं, तुम बस अनुवाद अच्छे से करो, बाकी बातों की चिंता मत करो। लेकिन और कुछ है? नहीं। बाहर जाओ। माफ कीजिए श्रीगु, मुझे अचानक याद आया कल दोपहर मेरा काम है। रद्द कर दो। ठीक है। रद्द नहीं हो सकता। कल मैंने आनंद के साथ लाइव करने का वादा किया है।
आखिरकार श्रीगु ने हमें इतना पैसा दिया है, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, है ना? इस एक बार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। श्रीगु, कल अनअन ने बाहरी सहायता बुलाई है। वह तो लाखों फॉलोअर्स वाली बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी है। वादा हो चुका है, हमें अपने वादों पर कायम रहना चाहिए। कोई भी चीज कल के काम से ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं। मैं पैसे देकर आपके लिए सबसे अच्छा अनुवादक बुलवा देता हूं। तुम आखिर कर क्या रहे हो? इतने बहाने बना रहे हो, क्या वजह है? मुझे एक कारण बताओ। नहीं नहीं, कल मैं जरूर आऊंगा। श्रीगु, शुभ रात्रि। नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बढ़िया बढ़िया, सही लग रहा है। लेकिन मैं तो ऐसे अंतिम समय में कुछ रोजमर्रा के वाक्य सीखने से क्या होगा? मुझे कल तो अनुवादक बनना है। सही कहा। तो अब क्या करें? आइडिया आया। आपको क्या विचार आया है? मुझे जीत का तरीका मिल गया है। अनान, अब मैं बच जाऊंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। लिपुमन दंपत्ति जल्द ही आ रहे होंगे। श्री गु। श्री लिपुमन, नमस्ते। चीन में आपका स्वागत है। श्री गु की जर्मन भाषा बहुत सटीक है। वह कह रहे हैं कि आपकी जर्मन बहुत अच्छी है। बस थोड़ी बहुत। चलिए बैठकर बात करते हैं। सब बैठकर बात करते हैं। मैं हमेशा जर्मन बायोटेक्नोलॉजी को महत्व देता रहा हूं, इस बार श्री लिपुमन के साथ सहयोग करके बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा जर्मन बायोटेक्नोलॉजी को महत्व देता रहा हूं, इस बार श्री लिपुमन के साथ सहयोग करके बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा श्री गु के साथ काम करना चाहता था। श्री गु वाकई अफवाहों जैसे हैं। व्यापार में 1 इंच जमीन नहीं छोड़ते। श्री लिपुमन आपकी तारीफ कर रहे हैं। व्यापार में 1 इंच जमीन नहीं छोड़ते। आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा, यह मेरा सिद्धांत है। पता नहीं यहाँ का खाना आपको पसंद आएगा या नहीं। चलिए खाते पीते बात करते हैं। पता नहीं यहाँ का खाना आपको पसंद आएगा या नहीं। चलिए खाते पीते बात करते हैं। मुझे डर है कि आप चीनी बाजार को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए एक दोस्त को सलाहकार बनाने के लिए बुलाया है। वो भी ब्रांड प्रचार का माहिर है। जल्द ही आ जाएगा। श्री लिपुमन कह रहे हैं कि वह चीनी बाजार को नहीं समझते, इसलिए एक पुराने दोस्त को सलाहकार बनाया है। श्री लिपुमन के दोस्त भी उद्योग के शीर्ष व्यक्ति होंगे। अगर आपको भूख लगी है तो थोड़ा खा सकते हैं, लेकिन अपना काम मत भूलना। श्री गु, यह आपकी पसंदीदा मिर्च की चटनी है। मैं श्री गु को मसालेदार खाना पसंद है।
हाँ। आपकी चीज गिर गई है। क्या? आपने गलत देखा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। श्रीमती है, क्या आप ठीक है? माफ कीजिए सब लोग, मुझे देर हो गई। फू, तुम आ गए। बहुत दिनों से नहीं देखा लीपू मैन। चीन में आपका स्वागत है। अब से अनुवाद का काम मुझ पर छोड़ दो। तो ये वो सलाहकार है जिनका लीपू मैन साहब ने जिक्र किया था, मिस्टर गु जिनशी। फिर मिले हम। लगता है मिस्टर गु को मेरा ये सलाहकार बनना पसंद नहीं आ रहा। तुम वो सलाहकार हो जिसे लीपू मैन साहब ने बुलाया है। जब तक प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है, मेरी कोई आपत्ति नहीं। बस इतनी सी उम्मीद है कि तुम्हारे इरादे साफ हों। इस प्रोजेक्ट के अलावा के लोग और बातें, उन पर ज्यादा ध्यान मत दो। मिस्टर गु, आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। चलो पहले काम की बात करते हैं। फू, तुम दोनों मिल लो। हाँ,